श्रमिकों से जूझ रहे उद्योगों को बचाने के लिए राज्य सरकार अब मजदूर, बेरोजगार, तकनीकी ट्रेनिंग धारकों, उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है और इसके लिए देश में पहली बार ऐसा ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए उद्योग और श्रमिक कर्मियों के बीच डिमांड और सप्लाई चेन विकसित होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनकी जरूरत के अनुसार श्रमिक मिल सकेंगे और प्रदेश में मौजूद श्रमिकों को काम, श्रम विभाग और राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने ये पोर्टल तैयार किया है। आपको ये भी बता दें कि इसमें 43,71,000 लोगों उद्योगों का डेटा उपलब्ध किया जा रहा है। पंजीकृत बेरोजगार, BSU, SW में रजिस्टर्ड श्रमिक, RSLDC से ट्रेनिंग लेने वाले भी इसमें शामिल हैं। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मुकेश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रमिक संघ से लगातार ये जुड़े हुए हैं, असंगठित जो श्रमिक संघ है उसके संयुक्त सचिव हैं। मुकेश जी, यहाँ इस वक्त जो हालात बने हुए हैं कोरोना के चलते, कोरोना वायरस के चलते देश में रोजगार का जो संकट है श्रमिकों के ऊपर, मजदूरों पर, कामगारों पर सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से जो इस वक्त पहल की गई है, इसे किस रूप में लेते हैं आप? कितना सहयोगी आप इसे मानते हैं? देखिए, पहल तो अच्छा है। खैर की एक जगह एक डेटा आ जाएगा लोगों का कि किस तरीके से कौन क्या काम करता है, उसकी दक्षता क्या है, किस तरीके से वो काम करेंगे। लेकिन राज्य सरकार को मतलब ये भी जरूरी है, पोर्टल करना चाहिए। और ये तो एक तरीके से थोड़ा लंबे समय के लिए कहेंगे तो लॉन्ग टर्म का एक काम है। शॉर्ट टर्म में राज्य में जितने भी मजदूर जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पहले राज्य सरकार को उनको फैसिलिटेट करके सब लोगों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। वो केंद्र सरकार भी उसमें मदद करे और ट्रेन लगाए, सारी चीजें करे। मुझे लगता है कि ये बेसिकली, वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंटर स्टेट माइग्रेंट मजदूरों के लिए एक एक्ट बना था 1979 में, 1979 में, और उसमें ये प्रावधान पहले से थे कि कोई भी श्रमिक बाहर से हमारे राज्य में यदि आ रहा है तो श्रम विभाग का जिम्मेदारी है कि वो ये रजिस्ट्रेशन करे और उनको उचित, बेसिकली उसमें था कि PF भी उनको मिले, कई तरह की सुविधाएं हैं उनको, और उनको कुछ ये क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिले। तो ऐसे 4 तरह के लाभ उसमें दिए गए हैं। लेकिन राज्य का जो श्रम विभाग है, उस श्रम विभाग ने बेसिकली, मैं तो कहूँगा कि यहाँ का जो श्रम विभाग है वो यदि मजदूरों के साथ थोड़ा भी साथ देता तो अभी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता, किस कंपनी में, किस प्रतिष्ठान में, छोटे से छोटे या कोई छोटा लघु या कुटीर उद्योग है, उनमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, ये डेटा कम से कम हमारे पास होता तो इस तरीके के हालात नहीं बनते कि लोग उमड़ रहे हैं, जाना है उनको। ये जो है तो पहल अच्छी है राज्य सरकार की, अच्छा है कि कम से कम बना रहे हैं। लेकिन उसमें जो कानून श्रमिकों के लिए पहले से हैं, उन कानूनों का लाभ भी वो उनको दिलाएं, और तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ठीक रहेगा। ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट है या दूसरे और जो कानून है श्रमिकों के लिए, क्योंकि वो दे देंगे, लेबर तो चला जाएगा, उसके लिए व्यवस्थाएं कर देंगे, लेकिन समस्या यही होगी कि वो उसको ये लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये लाभ भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए जो भी दिए गए। मुकेश जी, चलिए ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और कोशिश की जा रही है सरकारों की तरफ से भी अपने अपने तरीके से कि कुछ प्रयास किए जाएं, लेकिन क्या वो श्रमिक इसमें शामिल हो पाएंगे जो बाहर से आए हैं? क्योंकि यहाँ से वो चले गए थे, लाखों ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ से जा चुके थे और दूसरे राज्यों में काम करते थे। अभी रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो यहाँ के जो लोकल श्रमिक थे उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक हो रहा है, तो क्या वो लोग भी इसमें शामिल हो पाएंगे या फिर इनके लिए भी कोई व्यवस्था हो पाएगी? कैसे, किस रूप में देखेंगे? क्योंकि लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार होने के कगार पर खड़े हैं, लगातार लॉकडाउन को झेल भी रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर आपको नजर आती है इस पोर्टल के जरिए? जी, देखिए क्या है, बेसिकली सरकार को ये अनाउंस कर देना और कर देंगे हम, इसके लिए ये है कि जैसे घर घर जाकर के आप वोटर लिस्ट बनाते हैं, किसी का मतदाता पहचान पत्र बनता है तो एक व्यक्ति जाता है, पूछता है उम्र और ये सारी चीजें भरी जाती हैं। ऐसे ही ये घर घर जाकर के कि आपके घर में कितने सदस्य हैं और उनकी दक्षताएं क्या हैं और उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये भरना पड़ेगा। ये अभी क्या है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन बाहर से जो राजस्थान में आने वाले हैं उनका भी हुआ है, जाने वाले हैं उनका भी हुआ है, लेकिन मैंने पूरा वो सीट देखा है, उसमें कहीं कोई दक्षता का कॉलम नहीं है कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं। तो उस आधार पे आप ये बना देंगे कि इतने लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं,
आपको फ़ोन करेंगे, उससे मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। दूसरा ये है कि एक ही फ़ोन नंबर से 50-50 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो भूल जाइए कि एक व्यक्ति को फ़ोन करेंगे और वो बता देंगे कि ये लोग ये काम कर रहे थे। तो इसलिए सरकार को शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों को लगा कर के शहर में वार्ड वाइज़ और गाँव में ग्राम पंचायत वाइज़ लोगों को भेज के ये डेटा इकट्ठा करना चाहिए, तब तो जाके ये कुछ पता चलेगा। नहीं तो एक तरीके से क्या कहते हैं, हवा-हवाई है कि आपने घोषणाएँ कर दी, आपने ये सब कर दिया, लेकिन वास्तविक लाभ जो मज़दूर है, उसको नहीं मिल पाएगा और ना ही उस तक कोई उद्योग धंधा, ना ही सरकार उस तक पहुँच पाएगी। मुकेश जी, लगभग 4 दिन हुए, आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ, आत्मनिर्भरता का पैकेज का ऐलान हुआ। कितना मजदूरों के लिए लाभदायी इन घोषणाओं में आपको कुछ नजर आती हैं घोषणाएं? कितना आपको लगता है कि मजदूर जो हैं, जो कामगार हैं, वो सबल हो पाए हैं इन घोषणाओं के जरिए? जी, बेसिकली मैंने बहुत एक तरीके से पूरा अध्ययन किया है अभी तक लगातार, जो वित्त मंत्री हर रोज करते जा रहे हैं, जो भी घोषणा योजनाओं का जो घोषणा की जा रही है, मुझे लगता है मजदूरों के लिए तो इसमें बहुत ही मतलब क्या कहें, कुछ भी नहीं है एक तरीके से। क्योंकि कहीं तो ये है लोन देने के लिए, अब आप मुझे लगता है कि कहीं आप लोन दे रहे हो, उसको भी आप पैकेज की घोषणा में कैसे ला सकते हैं? ये इस तरीके से, या जैसे मजदूरों के लिए हाउसिंग की जो व्यवस्था थी, पहले से हाउसिंग बने हुए हैं, उनको रेंट पे देने के लिए व्यवस्थाएं करना है। ये जो सारी चीजें हैं ऑलरेडी कहीं न कहीं ये औद्योगिक इलाकों में है, रेजिडेंसी कॉलोनी पहले से हैं, जहाँ मजदूरों को किराए पे चीजें मिलती हैं, जितनों को मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत ही मतलब लोगों को छकाया गया है, मजदूरों को आर्थिक पैकेज के नाम पे, लेकिन वास्तव में उनको शायद उनके जेब में क्या आएगा? जब तक उनके जेब में कुछ नहीं आएगा, वो चाहे कोई भी व्यक्ति। ठीक है, शुक्रिया मुकेश जी तमाम जानकारी के लिए।